डेटाबेस की 4 क्यूरीज हैं नॉर्मल जो यूज होती हैं, वैसे तो अल्टर है, ट्रंकेट है और भी हैं, बट मेनली जो प्रोजेक्ट के अंदर यूज होती है ना वो है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट। सेलेक्ट की क्यूरी हम लोग कर चुके हैं इन सम एस्पेक्ट, कौन सी, लॉगिन की। अच्छा, कंफ्यूजन यहाँ होती है कि जब फीचर्स को एंड प्रोग्रामिंग को मींस क्यूरीज को डिफरेंट वे के अंदर सोचा जाए। अब देखिए, मैं किसी को कहूँ ना सेलेक्ट की क्यूरी किया, तो पॉसिबल है काफी बच्चों को यही ना हो कि हमने तो अभी तक सेलेक्ट की क्यूरी की नहीं है। ठीक है, लॉगिन का कोड है, बेसिकली वो सिलेक्ट की क्यूरी ही थी। अब कंफ्यूजन यहाँ भी बनती है कि मैं साइन अप कहता हूँ और साइन अप एंड इंसर्ट आर द सेम थिंग। इंसर्ट के अंदर इंसर्ट की क्यूरी रन होती है एंड साइन अप इंसर्ट करने को ही कहते हैं। हमने उनके नेम डिफरेंट रखे हुए हैं, बट साइन अप का मतलब होता है डाटा को इंसर्ट करवाना। तो नेम डिफरेंट हो सकता है बट क्यूरी वही है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट। तो आज हम करेंगे इंसर्ट की क्यूरी। अब आप उसको साइन अप के ऊपर यूज करें, आप उसको किसी फॉर्म का डाटा एंटर करने के लिए यूज करें, वट एवर जहां मर्जी यूज करें, इंसर्ट की क्यूरी वही रहनी है। तो चलते हैं हम लोग। पहले मैं डेटाबेस दिखाता हूँ आप लोगों को कि क्या करने लगे हैं। हमारे पास 3 टेबल्स हैं, ये पहले से बनाए हुए हैं, टेबल यूजर, टेबल स्टूडेंट एंड टेबल क्लास। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि एक फॉर्म बनाया जाए, उसके ऊपर फील्ड्स लगाएं एंड बटन सेव का हो, जब वो बटन सेव के ऊपर क्लिक करे तो स्टूडेंट की एक एंट्री हो जाए। ठीक है, यूजर में कर सकते हैं, क्लास में कर सकते हैं, बट मैं टेबल स्टूडेंट के अंदर करने लगा हूँ। यूजर भी है हमारे पास। अब ये है कि ये हमारे पास टेबल स्टूडेंट है। मैं इसको अगर डिजाइन व्यू में जाऊँ तो ये कुछ इसके कॉलम्स हैं, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रोल नंबर एंड क्लास आईडी। स्टूडेंट आईडी जो है वो प्राइमरी की है एंड वो ऑटो इंक्रीमेंट है, हमें इसको वैल्यू प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। देन आता है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रोल नंबर, ये हम लोग इंसर्ट करेंगे एंड क्लास आईडी भी ऑप्शनल है, उसको भी इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अब है कुछ इस तरह से कि जो क्लास आईडी है वो फॉरेन की है एंड वो क्लास के टेबल से आ रही है, तो हमें कोई ड्रॉप डाउन लगानी पड़ेगी। तो पहले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रोल नंबर एंड क्लास, ये 4 कॉलम्स बनाते हैं, चल के इधर बाद में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक फॉर्म बनाता हूँ, पेज बनाता हूँ। मास्टर पेज मैंने एक बनाया तो वही मैं यूज कर लूंगा, माई मास्टर, और उसके अंदर जस्ट बूटस्ट्रैप इंक्लूडेड है, नथिंग एल्स, और मैंने ऐसा कुछ भी ऐड नहीं किया। मास्टर पेज बनाया माई मास्टर के नाम से एंड उसमें बूटस्ट्रैप इंक्लूड कर दी, जस्ट ये काम किया। अब हम एक बनाते हैं वेब फॉर्म, क्योंकि मैंने बताया भाई इनर सारे पेजेस जो हैं वो विद मास्टर पेज बनाने हैं, तो वेब फॉर्म बना लिया। एंड अच्छा, एक चीज है कि एफर्ट को जितना रिड्यूस कर सकें उतना करेंगे, तो मैं इंसर्ट एंड एडिट के लिए एक ही पेज यूज किया करूंगा। ऐड भी वहीं से होगा, एडिट भी वहीं से होगा। कैसे करेंगे वो आगे चल के देखेंगे। तो नाम स्टूडेंट को ऐड करना है तो ये नहीं रख देना नाम ऐड स्टूडेंट, नेम रखने से कोई नहीं है, मैं इसका नाम एबीसी रख दूं, अंदर स्टूडेंट ही ऐड हो रहा, बट इन अप्रोप्रिएट है। आपने नाम इस तरह का रखना है कि नेम डिफाइन करे आपके फीचर को। तो मैं रख देता हूँ स्टूडेंट सेटअप। सेटअप के अंदर क्या आता है, आपका ऐड भी कवर हो जाएगा एंड एडिट भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ स्टूडेंट सेटअप। मास्टर पेज सेलेक्ट है एंड मैंने बताया माई मास्टर है, तो मैं इसको विद माई मास्टर बना रहा हूँ। ठीक है, अब अच्छा, मैंने क्या किया था कि मास्टर पेज के अंदर ही ना मैंने कंटेनर लगा दिया था, ये कंटेंट प्लेस होल्डर से ऊपर जो डिव है ना, यहाँ कंटेनर लगा दिया। तो अब मैं यहाँ सिंपली डिजाइन बनाने लगा हूँ, डिव क्लास रो एंड डिव क्लास। प्रैक्टिस करनी है साथ साथ आप लोगों ने। मैंने फोर 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 के 3 कॉलम्स बनाना चाहता हूँ, जिनमें से फर्स्ट 4 एम्प्टी छोड़ना चाहता हूँ एंड मैं सेकंड वाले 4 में कॉलम्स बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ एक ये बता इसलिए नहीं रहा कि ये चीज़ें मैंने बूटस्ट्रैप के वक्त करवाई थी, आपको फॉर्म ग्रुप लगा दिया एंड इसके अंदर ये एक लेबल मैंने लगा दिया फर्स्ट नेम। ठीक है, एंड एक टेक्स्ट बॉक्स लगा लेते हैं और इसकी आईडी देते हैं txt फर्स्ट नेम एंड टेक्स्ट बॉक्स की क्लास भी हम लोगों ने डिस्कस की थी कि फॉर्म डैश कंट्रोल। देखें, मुझे याद है, याद नहीं की, मेमोराइज नहीं की, बट इतनी दफा इनको यूज किया है कि ये ऑटोमेटिकली माइंड में रहती हैं कि ये चीज जो है ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, डेली रूटीन के अंदर काफी सारी चीजें हैं जो आपको पता है। आपको पता है कि मेरे घर का एड्रेस क्या है, आपको पता है कि आपका नाम क्या है, आपको पता है कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन चीजें हैं। इसी तरह जब आप इन इसको डेली बेसिस के ऊपर यूज करेंगे तो आपको इसका भी पता होगा कि कौन सी क्लास कहाँ है, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है आपको। फर्स्ट नेम लगा दिया, लास्ट नेम लगा दिया, कॉपी किया एंड यहाँ कर दिया txt रोल नंबर एंड एक और कॉपी किया एंड इसको कर दिया क्लास।
क्लास के लिए मैंने बताया कि हम लोग ड्रॉप डाउन लगाएंगे एंड DDL क्लास एंड फॉर्म कंट्रोल, एंड द लास्ट थिंग इज कि हम लोग यहाँ एक लगा लेंगे बटन, और इसकी आईडी रख दी CMD सेव, एंड बटन को क्लास जो साइन करते हैं वो है BTN एंड BTN प्राइमरी, ठीक है। एंड इसको टेक्स्ट दे दिया सेव, एंड इसका एक ऑन क्लिक का मेथड भी बना लेते हैं, ये बटन के ऊपर क्लिक हो तो क्या हो, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ ना एक नीचे लेबल भी लगा रहा हूँ ASP। मैं लेबल इसलिए लगा रहा हूँ कि जब रिकॉर्ड इंसर्ट हो ना, तो इस लेबल में आ जाए कि रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। रिस्पॉन्स डॉट राइट से वो टॉप के ऊपर आता है, वो बुरा लगता है, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ ID इज इक्वल टू LBL मैसेज, एंड फोर कलर भी कर लेते हैं, चले रेड, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ मेथड बन गया, सिंपली इस पेज को रन करते हैं एंड देखते हैं डिजाइन क्या बना। ये कुछ बन गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रोल नंबर एंड क्लास, ठीक है। अच्छा जी, अब ये ड्रॉप डाउन एम्प्टी है, हम चाहते हैं कि डेटाबेस से इसके अंदर क्लासेस आए, ठीक है। वो हमारे पास क्लास का टेबल है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी हो सकता है स्टैटिकली क्यों नहीं लिख दिया BS CS BSIT BSSE। तो देखें, अगर मैं स्टैटिकली लिखता हूँ लाइक कुछ अरसा पहले तक MSIT यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा नहीं करवाती थी, जब न्यू डिग्री आई तो प्रोग्रामर को बुलाना पड़ना है कि भाई आओ ड्रॉप डाउन के अंदर वैल्यू एडिट कर दो या ऐड कर दो। तो बेटर नहीं है कि वो आपको कोई टेबल बनाया उसने एंड उसका एक फॉर्म हो एंट्री का, आप उस पेज के ऊपर जाओ एंड जो भी क्लास का नेम लिख के सेव करो, वो टेबल के अंदर एंटर हो जाए एंड पेज तो उस टेबल से ही ले रहा है सारी क्लासेस, तो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएंगी। तो प्रोग्रामर से जब वेबसाइट बनवाई जाती है ना, तो कोशिश की जाती है मैक्सिमम जितना डायनेमिक करवा सकें। 2 साल बाद ये भी हो सकता है, ये भी आज ही डायनेमिक करवा लेता हूँ, ये नहीं है कि 2 साल बाद मैं दोबारा प्रोग्रामर को पैसे दूंगा और मैं उससे फिर बजट अपना बनाऊं एंड मैं उससे मॉडिफिकेशन कराऊं। तो जितना डायनेमिक हो सके उतना डायनेमिक करवाना चाहिए। तो हमने सबसे पहले ये काम करना है कि ये इस ड्रॉप डाउन में टेबल क्लासेस से हमने लेके आनी है वैल्यूज, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्यूरी भी लिख सकते हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क वाली जो है लिंक की क्यूरी, बट चूंकि मैंने आप लोगों को स्टोर प्रोसीजर से करवाया है तो हम लोग उसी को करेंगे। बच्चे, हम लोगों ने ड्रॉप डाउन फिल की थी जब मैंने आप लोगों को ड्रॉप डाउन करवाई थी पेज लोड के अंदर डायनामिकली। डाटा सोर्स के लिए क्या चीज बनाया था मैंने, कि जब मैंने ड्रॉप डाउन करवाई थी तो डाटा सोर्स के लिए वो मैंने वैल्यू किसी चीज के अंदर रखवाई थी, क्या बनाया था डायनेमिक तब बनाने के लिए उसको एंड डाटा बाइंड किया था। सर एरे बनाया था हमने। एग्जैक्टली, एरे बनाया था हम लोगों ने। देखें, स्ट्रिंग के अंदर तो एक वेरिएबल आएगा ना, तो अरे थी। अब हम लोग उस अरे को जस्ट रिप्लेस करेंगे डेटाबेस कलेक्शन के साथ। तो एक न्यू स्टोर प्रोसीजर बना लेते हैं। ये पहले डू लॉगिन है, यहाँ राइट क्लिक किया, न्यू स्टोर प्रोसीजर, ये ग्रीन वाले कमेंट्स हैं। सर ये जो साइन अप का पेज है, ये एडमिन भी साइन अप करेगा? अगर जिसके प्रोजेक्ट में लाइक सिर्फ एडमिन पैनल यूजर पैनल ना हो, तो फिर वो साइन अप का पेज ना बनाए? एग्जैक्टली, उसने पता क्या करना है, उसने ये करना है कि एक एडमन जो है ना वो दूसरे एडमन को ऐड कर सके। वो ये साइन अप, कैसे? मैं बताता हूँ, साइन अप का पेज जो है ना वो बेसिकली एक फीचर है। मैं उसको इन सिंपल वर्ड कहूँ ना तो वो हमारे पास यूजर इंसर्ट करने वाला पेज है। साइन अप एंड यूजर इंसर्ट सेम ही चीज है ना, दोनों के डिफरेंट नेम, बट पेज तो एक ही है, यूजर इंसर्ट हो रहा है या साइन अप हो रहा है, ऐसे ही है ना। यस सर। यस अगर सर। अगर एक एडमन है, वो कहता है कि मेरा कोई पार्टनर भी आ गया इस वेबसाइट के अंदर, तो उसके पास लॉगिन होने के बाद मेन्यू बार के अंदर एक ऑप्शन हो क्रिएट न्यू यूजर या क्रिएट न्यू एडमन, ठीक है। वो उसके ऊपर ओके क्लिक सर। करे तो उसको वो साइन अप की तरह का पेज नजर आए, बट ये साइन अप नहीं है। साइन अप का मतलब ये है कि वो खुद से कर रहा है। हमने उसको बनाना है कि यूजर एडमन इंसर्ट करने वाला, कि एक एडमन दूसरे एडमन को इंसर्ट कर सके। वो एडमन खुद उसको अकाउंट बना के देगा कि ये तुम्हारा ईमेल एड्रेस है, या मुझे ईमेल एड्रेस दो, मैं उस ईमेल एड्रेस के अकॉर्डिंगली तुम्हें अकाउंट बना दूंगा, और ये तुम्हारा पासवर्ड है, तुम इसको लॉगिन के लिए यूज कर सकते हो। एक एडमन ही दूसरे एडमन को अकाउंट बना के दे सकता है, अदरवाइज वो अकाउंट नहीं बन सकता। फर्स्ट एडमन के लिए मैनुअली एंट्री कर लें, ठीक है। ओके सर। अच्छा जी, यहाँ अब स्टोर प्रोसीजर एक न्यू बनाने लगे हैं, इसको कमेंट्स को डिलीट कर दिया। यहाँ मुझे ना क्लासेस चाहिए, जितनी भी क्लासेस टेबल क्लास में पड़ी हैं सब की सब चाहिए, तो मैं स्टोर प्रोसीजर का नाम बना लेता हूँ गेट क्लासेस। अब मैंने ये बताया हुआ है कि पैरामीटर्स तब देते हैं जब कोई वेयर लगानी हो। मैंने कहा मुझे सारी की सारी चाहिए, तो वेयर तो लगानी नहीं है, तो कोई पैरामीटर पास नहीं करना। देन ये जो बिगिन से एंड है यहाँ लिखनी होती है क्यूरी, तो मैं लिख देता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल क्लास। कंप्लीट हो गया। इसको एग्जीक्यूट या F5 करेंगे तो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली आ जाएगा। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, क्यूरी को सेव नहीं करना। स्टोर प्रोसीजर इधर बन चुका है, मैं इसको अगर रिफ्रेश करूं तो वो यहाँ नजर आएगा गेट क्लासेस, ठीक है। अब चलते हैं कोड की तरफ। अच्छा, एक चीज ये है कि अगर कोई न्यू चीज बनाई है
तो मॉडल को डिलीट करने की जरूरत नहीं है, मॉडल अपडेट हो जाता है। बट अगर आपने मॉडल कभी डिलीट करके न्यू बनाना है ना, तो ये नहीं करना। मैं स्टेप बता रहा हूँ, सिंपल वो स्टेप फॉलो कर लें कि ये मॉडल वाली सारी फाइल डिलीट कर दें, .tt, .edmx, ये भी .tt सारी डिलीट कर दें। उसके बाद वेब कन्फिग, ये स्टेप नहीं भूलना, वेब कन्फिग में जाके ये कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर ऐड वाली लाइन, अगर मोर देन वन है तो सारी डिलीट करनी है। मोर देन वन तब होती है कि पहली दफा मॉडल बनाया, दूसरी दफा मॉडल बनाया, तीसरी दफा मॉडल बनाया, इनको डिलीट नहीं किया। तो ये कनेक्शन वाली को एम्प्टी कर देना है, ये वाली लाइन डिलीट कर देनी है एंड इसको सेव करके वेब कन्फिग क्लोज कर देनी है। फिर मॉडल उसी तरह से बनाना है जिस तरह पहली दफा आप बनाने लगे हो, समझो कि पहली दफा मॉडल बन रहा है, ठीक है। बट अगर मॉडल ऑलरेडी बना हुआ है, आपने कोई नया स्टोर प्रोसीजर, कोई नया टेबल बनाया है, तो सिंपली EDMX फाइल को ओपन किया, राइट क्लिक किया एंड अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस किया। तो ये चेकेबल था, इसको चेक किया एंड फिनिश के ऊपर क्लिक करके सेव कर दिया, तो ये सिंक हो गया। अब मास्टर पेज में तो कोड नहीं लिखना, स्टूडेंट सेटअप के अंदर कोड लिखना है। तो हम चाहते हैं जैसे ही पेज लोड हो वो स्टोर प्रोसीजर ड्रॉप डाउन को फिल कर ले। अच्छा जी, ये बना लिया जी यूजिंग, अच्छा अभी क्वेश्चन ये है, तो बच्चे ये बताएं कि ये अगर मैं यूजिंग ना लिखूं, या चले बताएं यूजिंग लिखने का एडवांटेज क्या है। सर हम लोग अगर हम लोगों ने ये वाला ब्लॉक जो लिखा हुआ है ना, जब हम लोग इसको यूज कर लेंगे ना, ये खुद ब खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर हम लोग यूजिंग ना लिखते तो फिर हमें वो डिस्पोज और नल करना पड़ना था, और अगर हम लोगों ने यूजिंग कर दिया तो ये खुद ब खुद ही, जैसे हम लोग इसको यूज कर लेंगे, ये डिस्पोज हो जाएगा और हमारी मेमोरी पे लोड नहीं पड़ेगा। इसको ये एडवांटेज होता है। एग्जैक्टली देखें, जो भी रिसोर्स आपने क्रिएट किया है उसको एट द एंड बेस्ट वे ये है कि डिस्ट्रॉय किया जाए। ये चीज मैंने बताई है कि वेबसाइट जब चलती है तो रिसोर्सेज कॉमन होते हैं अमॉन्ग डिफरेंट यूजर्स। तो इस तरह नहीं है कि सारे रिसोर्सेज एक यूजर को दे दिए, दूसरा बेचारा बैठा रहे, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट लिमिटेशंस होती हैं कि लाइक बोर्ड का रिजल्ट आता है तो वेबसाइट डाउन हो जाती है। उसमें यह है कि सर्वर इतना कैपेबल नहीं है कि वो ट्रैफिक जो है वो मैनेज कर सके। बट उसमें एक आपकी मेमोरी भी है कि आपने अपनी मेमोरी को किस तरह से यूटिलाइज किया हुआ है, ठीक है। रिसोर्सेज आप लोगों ने जो भी हैं उनको डिस्ट्रॉय करना है। तो हम लोग अब यहाँ उस स्टोर प्रोसीजर को कॉल करेंगे सेम उसी तरह जिस तरह हमने डू लॉगिन को किया, db.getClasses। पहले यहाँ मैंने ये लेफ्ट साइड पे तो वेरिएबल है ना, क्यूरी लिख लूँ, लॉगिन लिख लूँ, वट एवर जो मर्जी लिखूँ। राइट साइड पे स्टोर प्रोसीजर पैरामीटर नहीं मांग रहा क्योंकि हमने इसको पैरामीटर कोई दिया ही नहीं है। बेटर ये है कि इसको डॉट टू लिस्ट कर लिया करें। उसका एडवांटेज ये है कि अगर टू लिस्ट नहीं करेंगे तो ये वन टाइम यूजेबल है, टू लिस्ट कर लेंगे तो जितनी दफा मर्जी यूज करें, काउंट भी ले सकते हैं। देन ये लाइनें मैंने पहले करवाई हैं, रिपीट कर रहा हूँ, DDL क्लास एंड डॉट डाटा सोर्स इज इक्वल टू क्यूरी। ये हमने पहले भी किया था, क्यूरी नहीं है क्लासेस है, ये हमने पहले भी काम किया था। एंड DDL डॉट डाटा बाइंड, जिस बच्चे ने भी किया था उसको याद होगा कि ये किया था। यहाँ जस्ट चेंज ये था कि यहाँ मैंने अरे ले ली थी, अब जस्ट अरे की जगह डाटाबेस से आ रहा है। तब मैंने बताया था कि स्लाइड के अंदर एक डाटा टेक्स्ट फील्ड एंड एक डाटा वैल्यू फील्ड है। मैंने कहा था कि ये तब करेंगे जब डाटाबेस के साथ इन्वॉल्वमेंट होगी। तब मैंने ये भी बताया था कि ड्रॉप डाउन में हर इंडेक्स के ऊपर टू वैल्यूज होती हैं, द फर्स्ट वन इज वैल्यू एंड द सेकंड वन इज टेक्स्ट। टेक्स्ट वो है जो नजर आ रहा है, वैल्यू जो है बैकएंड के ऊपर है। तो अब हमारे पास, अगर मैं आपको डाटाबेस में ले चलूं, अगर ये स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट करें ना, तो एग्जिक गेट क्लासेस, जब ये स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट होगा ना तो ये कुछ ये रिटर्न करेगा, दो कॉलम ये क्लासेस, ठीक है। अब मैं चाहता हूं, ये देखें, बाइंड से पहले DDL क्लास डॉट डाटा टेक्स्ट फील्ड एंड डाटा वैल्यू फील्ड दो कॉलम है। डाटा टेक्स्ट फील्ड कहता है कि मुझे इस कलेक्शन के अंदर वो कॉलम बता दो जिसको मैंने एज अ टेक्स्ट यूज करना है। तो मैं कहता हूं कि क्लास नेम को, ये केस सेंसिटिव नहीं होता, मैं क्लास नेम स्मॉल में भी लिख सकता हूँ। मैंने कहा ये एज अ डाटा टेक्स्ट फील्ड यूज कर लो एंड DDL डॉट डाटा वैल्यू फील्ड, इसमें मैं कहता हूँ कि क्लास आईडी को एज अ वो यूज कर लो तुम। अच्छा एक चीज है कि ये वाले कॉलम इसमें होने चाहिए, तो क्लास आईडी एंड क्लास नेम, इसको ब्राउजर के ऊपर जाके रिफ्रेश करते हैं, ये देखें BSES BSIT एंड BSSC व्यू सोर्स कोड किया, तो जो भी क्लासेस की आईडी थी वो वैल्यू में आके लग गई क्योंकि मैंने डाटा वैल्यू फील्ड में क्लास आईडी जो थी वो दी है। अच्छा लास्ट थिंग यहाँ की ये है कि अगर मैं ये चाहूँ कि इसके एंड के ऊपर टॉप सिलेक्ट इंसर्ट करवा दूं, तो DDL क्लास डॉट आइटम, ये भी पहले किया हुआ है हमने, डॉट इंसर्ट इंसर्ट और जीरो इंडेक्स के ऊपर न्यू लिस्ट आइटम, और वो है पहला होता है टेक्स्ट एंड द सेकंड वन इज वैल्यू, ठीक है। अब अगर जाके ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे
तो ये हमारा सिलेक्ट आपके ऊपर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि सेव का बटन क्लिक करें तो डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि यूजर कोई क्लास इंसर्ट ना सेलेक्ट ना करे और सेलेक्ट को ही सेव कर दे, तो क्या डेटाबेस में सेलेक्ट चला जाएगा? नहीं जाएगा, एरर आएगा, क्योंकि रिलेशन बना हुआ है। मैंने आपको 4th चैप्टर करवाया था, आपने वैलिडेशन लगानी है पहले, जो जो मैंडेटरी है ना उनके ऊपर लगाना है कि ये बटन क्लिक हो तो तब तक पोस्ट बैक ना हो जब तक यूजर फर्स्ट नेम एंटर ना करे, लास्ट नेम एंटर ना करे। अगर रोल नंबर भी मैंडेटरी है तो इसमें भी लगा दें, नहीं तो ना लगाएं। फिर ड्रॉप डाउन से भी जब तक कोई क्लास, मैंने बताया हुआ है कि इनिशियल वैल्यू किस तरह काम करती है, तो इनिशियल वैल्यू में अगर 0 दे दें तो वो जब तक सिलेक्ट को चेंज नहीं करेगा, वो कहेगा प्लीज सिलेक्ट योर क्लास। अच्छा, मैं अब जब सेव के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं ये कंसीडर करूंगा कि डाटा ऑलरेडी वैलिडेट है, ठीक है, आपने वैलिडेशन लगानी है। अच्छा, ये बताएं कि इशू एक आता था कि जब एरे से हम लोगों ने ड्रॉप डाउन को फिल किया था, डायनेमिकली जब फिल कर दिया, फिर उसके बाद दूसरा आइटम या तीसरा आइटम सेलेक्ट करते थे, बटन क्लिक करते थे, हर दफा पहला आइटम ही होता था। उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमने कुछ किया था। क्या किया था? सर इज पोस्ट बैक जो होता है ना, वो इज इक्वल टू फॉल्स, एग्जैक्टली वो बार बार रीफिल कर देता था। एग्जैक्टली मैं बता देता हूँ कि इशू क्या था ताकि क्लियर हो जाए। इशू मैंने ये फॉर ईच लूप वाला तो ये था कि मल्टीपल सिलेक्शन अगर की हुई है तो वो था, मैंने ये पूछा कि अगर बटन के ऊपर क्लिक करें, अगर थर्ड आइटम सिलेक्टेड है, जस्ट वन थर्ड आइटम, तो वो फर्स्ट वाले को ही प्रिंट करवाता था। उसके लिए होता क्या था कि जब बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्लिक से पहले वो लोड में जाता था और इसको रीफिल कर देता था, सिलेक्शन कोड रीसेट कर देता था। तो हमने क्या किया था कि इफ लगा दी थी कि ये वाला नीचे वाला कोड तभी चले कि जब इज पोस्ट बैक फॉल्स हो। उसका अल्टरनेटिव ये भी है, ये भी सेम ही चीज है कि अगर इज पोस्ट बैक हो तो रिटर्न कर दिए, रिटर्न का मतलब है यहाँ से बाहर निकल जाए। तो जब इज पोस्ट बैक नहीं होगा तो ये चल जाएगा, अगर पोस्ट बैक होगा तो ये यहाँ से नीचे ले जाएगा, ये नीचे वाला कोड चलेगा ही नहीं। आप इसको इस तरह भी कर सकते हो, इज इक्वल टू फॉल्स करके और ये सारा कोड उस ब्रैकेट में कर दो, ठीक है, मर्जी है आपकी। यहाँ अब हमने वो कोड लिखना है जो डेटाबेस में इंसर्ट करवाता है। तो डेटाबेस में इंसर्ट करवाना है तो सबसे पहले डीबी का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, डीबी bs एंड db इज इक्वल टू न्यू दिस वन। सबसे पहले डेटाबेस का ऑब्जेक्ट, देन जिस टेबल में इंसर्ट करवाना है वो टेबल यहाँ आके क्या बन गया हुआ है? क्लास। तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है टेबल स्टूडेंट, एस इज इक्वल टू न्यू टेबल स्टूडेंट। और ये चीज मैंने बताई हुई है कि जितने कॉलम्स हैं वो यहाँ आके क्या बन जाती हैं? प्रॉपर्टीज। तो मैं अगर एस डॉट लिखूँ ना तो ये देखिए क्लास आईडी, फर्स्ट नेम, रोल नंबर, लास्ट नेम, ये सारे आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ मैं इसको पहले वैल्यू प्रोवाइड करूंगा फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम कहाँ से लेंगे? टेक्स्ट बॉक्स में जो यूजर ने फर्स्ट नेम एंटर किया। देन एस डॉट लास्ट नेम, डेटाबेस में रखवा रहे हैं तो txt लास्ट नेम डॉट टेक्स्ट। देन एस डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू txt रोल नंबर डॉट टेक्स्ट। देन एस डॉट क्लास आईडी, क्लास आईडी लेनी है ड्रॉप डाउन से सिलेक्टेड आइटम की वैल्यू, तो ddl क्लास डॉट सिलेक्टेड वैल्यू। यहाँ एरर आएगा, ये इसके ऊपर कर्सर रखें तो पता चल जाता है कि लेफ्ट साइड पे ये नीचे कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट, कि ये इंटीजर है ये स्ट्रिंग है। तो हम इसको क्या करते हैं? टाइप कास्टिंग कर लेते हैं, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। ठीक हो गया, ये काम हो गया कंप्लीट। अब सेव करवाना है इसने, डेटाबेस के ऑब्जेक्ट ने, डाटा इसके पास है, दोनों को बाइंड करते हैं आपस में। कैसे? डीबी डॉट किस टेबल का ऑब्जेक्ट है? ये वाला टेबल स्टूडेंट का है ना, तो यहां हम लिखेंगे टेबल स्टूडेंट, इसका प्लूरल आपको मिल जाएगा यहाँ से, टेबल स्टूडेंट डॉट एड। वो कहता है मुझे इस टेबल का ऑब्जेक्ट दे दो, इस टेबल का ऑब्जेक्ट है एस, तो ये हम इसको एस दे दिया, दोनों की बाइंडिंग होगी। अब हम डीबी वाले को कहते हैं कि सेव चेंजेस करवा दे, डेटाबेस में क्यूरी एग्जीक्यूट करवा दे, और ये 100% कंप्लीट। अगर ये ठीक चल जाता है, नीचे LBL मैसेज जो लेबल लगाया था जिसकी आईडी थी उसके अंदर टेक्स्ट रख देते हैं रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुल। ठीक है, अगर यहाँ कोई एरर आ जाएगा तो ये लाइनें नीचे वाली चलेंगी नहीं। अब ब्राउजर में चलते हैं, बल्कि ब्राउजर से पहले यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने स्टूडेंट इंसर्टेड हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट्स इंसर्टेड हैं। चलते हैं ब्राउजर के ऊपर, इसको किया रिफ्रेश, मैं यहाँ से एक और एंटर कर लेता हूँ टेस्ट फैसल के नाम से, एंड रोल नंबर रख लेते हैं BSIT चलें 2, एंड यहाँ से क्लास भी BSIT सेलेक्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ सेव के ऊपर क्लिक किया, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। चलते हैं डेटाबेस में, पहले 4 थे, एग्जीक्यूट किया तो 5। अच्छा, ये आईडी जो मर्जी बने, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है, ऑटोमेटिकली बन रही है, दैट इज इनफ। ये रिकॉर्ड आया टेस्ट फैसल BSIT एंड BSIT
कि जो क्लास आईडी थी वो 3 थी, तो यहाँ 3 आ गई। तो यहाँ आज का लेक्चर एंड होता है।